हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी का यूट्यूब चैनल भूषण स्टडी में। तो इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 10th का ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर का वीडियो है, जिसका चैप्टर का नाम है प्रकृति संसाधन। क्या चीज नाम है? आप सभी का चैप्टर का नाम है प्राकृतिक संसाधन के बारे में बताएंगे। तो इस वीडियो में हम इससे पहले वाले वीडियो में हम आप सभी को मिट्टी के बारे में बता दिए थे, ठीक ना, कि मिट्टी कितने प्रकार के होता है और कौन कौन मिट्टी में कौन कौन सा फसल होता है। आज सभी को हमारे कुछ महत्वपूर्ण बिंदु बताएंगे जो सभी को परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो गया। ये सब हम आप सभी को बता चुके थे, आज हम बताएंगे। यहाँ से देखिए, यहाँ से आप सभी को काची करना था, यहाँ से आप सभी को बताना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले देखिए, समझिएगा, बोला कि कुछ महत्वपूर्ण बातें जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम VVI रहेगा, ठीक है ना। समझिएगा, एकदम VVI क्वेश्चन है, समझिएगा। सबसे पहला बोला कि भारत में कुल भूमि का मात्र 54% भूमि ही कृषि योग्य है। यानी पूरा 100% भूमि में से मात्र 54% ही भूमि पर काची होता है, कृषि योग्य भूमि है। बाकी सब अंजर से लेके बंजर है, नहीं होता है, ठीक है ना। आगे समझिएगा, समझ में आ गया होगा कि कितना परसेंट भूमि पर कृषि की जाती है। 54% भूमि पर ही कृषि की जाती है, यानी कि उपयोगी भूमि है जिस पर कृषि की जाती है। अगला देखिएगा, बोल रहा आप सभी के लिए, देखिए ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला बोला कि पंजाब, क्या चीज, पंजाब एवं हरियाणा, यानी कि पंजाब, देखिएगा यहाँ, पंजाब एवं हरियाणा में कुल भूमि का 80% भाग पर खेती की जाती है। यानी कि पंजाब एवं हरियाणा एकदम 100% भूमि है, वहाँ से मात्र 80% भूमि पर ही कार्य किया जाता है, कृषि किया जाता है। जबकि अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी कम खेती की जाती है, यानी कि कम क्षेत्र में खेती होती है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पूछ सकता है कि बताइए, भारत का सबसे ज़्यादा भूमि योग्य कृषि कहाँ होता है? तो पंजाब एवं हरियाणा में। कितना परसेंट? 80%। भारत में कितना परसेंट पर भूमि योग्य है जो उस पर खेती की जाती है? 54% पर, ठीक है ना। आगे समझिएगा कि सबसे कम कहाँ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ, या कौन सा केंद्र शासित प्रदेश है वहाँ पर सबसे कम मात्रा में भूमि यानी कि खेती वाली भूमि है? तो कौन? 10% है। कहाँ? मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार और अरुणाचल प्रदेश, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, समझिएगा। आगे देखिएगा, आगे सभी को है, ये देखिए, ये सब जितना है सब महत्वपूर्ण है, सब अपनी परीक्षा के दृष्टिकोण से VVI है, काची है, VVI है, ठीक ना दोस्त, काची है, VVI है। समझिएगा कि पर्यावरण को, किसको, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, यानी पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कम से कम कुल क्षेत्र का 33% भूभाग पर वन का विस्तार होना अति भी बनाया गया है। लेकिन आज भी मात्र 20% भूमि पर ही वन का विस्तार है। यानी कि पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए, पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए कितना वन होना चाहिए? तो 33% पूरी भूमि का 33% भूभाग पर वन होना चाहिए, लेकिन कितना है? 20% है, जिससे पर्यावरण का संकट हो सकता है। इसलिए पेड़ पौधा को हमेशा लगाना चाहिए, काटना नहीं चाहिए, ठीक ना। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 अंक का है। क्या जी है? परीक्षा के दृष्टिकोण से 2 अंक का है। बोल रहा क्वेश्चन कि मृदा अपरदन क्या है। बोला कि मृदा अपरदन क्या है, या मृदा अपरदन से क्या समझते हैं, या मृदा अपरदन किसे कहते हैं। बोला कि भूमि की ऊपरी सतह, यानी कि पृथ्वी बोले चाहे भूमि बोले, कि ऊपरी सतह पानी या हवा के द्वारा, या पानी या हवा के कारण एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। यानी मान के चलिए कि भूमि है, और यहाँ पर के पानी के कारण या हवा के कारण उड़िया की मिट्टी एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, इसी को बोलते हैं मृदा अपरदन। बोला कि पृथ्वी की ऊपरी सतह पानी या हवा के कारण एक जगह से
दूसरी जगह चली जाती है जिसे मृदा अपरदन कहते हैं। ऐसा रेगिस्तान में बहुत ज़्यादा होता है या ज़्यादा देखने को मिलता है। तो ऐसा घटना कहाँ ज़्यादा होता है? रेगिस्तान में मृदा अपरदन सबसे ज़्यादा होता है। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी का है जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन से होने वाली हानि और कारणों को लिखें। यानी कि मृदा अपरदन कैसे हो रहा है, कैसे इसका हो रहा है, यानी कि कैसे हो रहा है हानि। तो पहला बोल रहा है कि बाढ़ और आंधियों के कारण, बाढ़ आता है चाहे आंधी आता है, भूमि यानी बाढ़ आएगा तो मिट्टी दह के एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है, जिससे मृदा का हो रहा है अपरदन हो रहा है। यानी कि मृदा का हो रहा है अपरदन हो रहा है, यानी कि मृदा को एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है बाढ़ के कारण। बाढ़ आता है पूरा मिट्टी दहा के लेके चल जाता है, चाहे आंधी आता है पूरा मिट्टी को उधिया के एक स्थान से दूसरे स्थान लेके चल जाता है, इसको हम बोलते हैं मृदा अपरदन। ठीक है, तो इससे मृदा का हो रहा है हानि हो रहा है। अगला है अनियंत्रित, पहला था, दूसरा है अनियंत्रित पशुओं को चराने से। अनियंत्रित का चीज पशुओं को चराने से, पशु के है खेत में छोड़ दिया, पूरा पशु आरी उरी सब खेत पे कोट कर दिया, जिससे मृदा अपरदन का हो रहा है। अगला वनों में आग लगा देने से, और वन रहता है जो मिट्टी को पकड़ के आराम से रखता है, अगर वन में आग लगा दीजिएगा तो मिट्टी सब छितर बितर जाएगा, जिससे मृदा अपरदन होता है। अगला कृषि करने के वैज्ञानिक तरीका। अगला का चीज है चौथा है कृषि करने के वैज्ञानिक तरीका। ठीक ना। अगला देखिए सब परीक्षा के दृष्टिकोण से बाबू और सभी को 2-2 अंक का महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कितना अंक है? 2 अंक का। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है देखिए बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला बोल रहा है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा और सभी के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोकने के उपाय। कैसे मृदा अपरदन को रोकेंगे, यानी कि मृदा अपरदन हो रहा है इसको हम कैसे रोकेंगे, कैसे रोकेंगे, रोकना नहीं बोलूँ, रोकना, कैसे रोकेंगे मृदा अपरदन को। सबसे पहला मजबूत मेड़बंदी, मेड़बंदी का चुहा यानी कि मजबूत आरी बनाना चाहिए। ठीक है ना, पहला हो गया। अगला भूमि को समतल करना चाहिए, भूमि का जी करना चाहिए समतल करना चाहिए, पहला हो गया मजबूत मेड़बंदी करना चाहिए। सेकंड का जो हो गया भूमि को समतल करना चाहिए। तीसरा हो गया आप सभी को जीवाश्म खाद मिलाना चाहिए, जीवाश्म खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगला पेड़ पौधा लगाना, वनस्पति उगाएं, यानी कि पेड़ पौधा का करना चाहिए, लगाना चाहिए। ठीक ना, इसे मृदा अपरदन का होगा अपने आप रुकेगा। अगला है वन संरक्षण एवं बाढ़ नियंत्रण, वन को संरक्षण करना चाहिए, यानी कि वन को काची करना चाहिए, बचाना चाहिए, काची करना चाहिए, बचाना चाहिए। पेड़ पौधा वन को काची बाबू बचाना चाहिए, जिससे काची होगा मृदा अपरदन रुकेगा। ठीक ना। अगला काची है बाढ़ पर नियंत्रण, बाढ़ को काची करेंगे, नियंत्रण करेंगे, जिससे मृदा अपरदन काची होगा अपने आप रुक जाएगा। मृदा अपरदन इससे रुकेगा। मृदा अपरदन के रुकने के अगर उपाय पूछेगा 2 नंबर की क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को, और 2 नंबर की पूछेगा। ठीक है ना, ये वाला आगे देख कौन पूछेगा बता देते हैं। ये वाली पूछेगा 2 अंक का, कितना अंक है, 2 अंक का, 2 अंक ही पूछेगा। इसका क्वेश्चन पूछा हुआ है सभी को बोर्ड के परीक्षा में। ठीक ना। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी को है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें। मृदा संरक्षण पर एक लिखना चाहिए बाबू निबंध। ये सब परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी को 2 अंक का है। देखिए बहुत महत्वपूर्ण परिभाषा है कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें, यानी मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं। मृदा संरक्षण पर एक काची लिखना है सभी को, निबंध लिखना है। मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखें। तो बोल रहा है कि मृदा को बढ़िया से जो समझिएगा और बढ़िया से सभी परीक्षा में 5 अंक की क्वेश्चन पूछेगा, आप सब अपने से लिख दीजिएगा 5 अंक, खाली समझना है सभी को है। ठीक ना, आप सभी काची करना है, केवल समझना है। ठीक ना, आप सभी काची करना है, केवल इसको समझना है। समझिएगा बढ़िया से, आप सभी को 5 अंक प्राप्त हो जाएगा। देखिए हम समझाते हैं बहुत बढ़िया से। देखिएगा मृदा को अपने स्थान से विभिन्न क्रियाओं द्वारा स्थानांतरित होने से बचाने के लिए जो भी उपाय या कदम उठाते हैं
मृदा संरक्षण कहलाता है। यानी कि शॉर्ट में बोल सकते हैं कि मृदा को अच्छी तरह से संरक्षण करना ही मृदा संरक्षण कहलाता है, यानी अच्छे से कदम उठाना है। इसका परिभाषा हो जाएगा कि मृदा संरक्षण पर एक निबंध लिखे, तो परीक्षा में 5 अंक के वैल्यू क्वेश्चन पूछेगा। कितने अंक के सभी को? ये 5 अंक के क्वेश्चन पूछेगा। समझिएगा बढ़िया से कि मृदा को, यानी कि मृदा यानी मिट्टी को अपने स्थान से विभिन्न क्रिया द्वारा स्थानांतरित होने से बचाने के लिए जो भी उपाय या कदम उठाते हैं मृदा संरक्षण कहलाता है। क्या चीज कहलाएगा? मृदा संरक्षण कहलाता है। ठीक ना, मृदा संरक्षण कहलाता है। अगला बोल रहा है, क्या बोल रहा है? अगला बोल रहा है, समझिएगा बढ़िया से। अगला बोल रहा है कि तीव्र वर्षा, कौन वर्षा? तीव्र वर्षा, तीव्र मतलब अत्यधिक वर्षा, तीव्र वर्षा, कौन वर्षा? तीव्र वर्षा, तीव्र वर्षा, तेज हवा, हिमानी और सामुद्रिक लहरों, वनों की कटाई, अति पशुचरण, खनन, रासायनिक का अत्यधिक प्रयोग से मृदा का क्षरण होता है। यानी कि मृदा का होता है खराब होता है। अत्यधिक वन को कटाई कर दीजिएगा, अत्यधिक हवा चलेगा तो सर मृदा का होगा, मृदा का क्षय होगा, यानी कि मृदा का हो जाएगा, खराब हो जाए हो, मृदा का खराब होता है। अतः हम मानवों का यह परम कर्तव्य बनता है कि ऊपरी वर्णित सारे गतिविधियों और घटनाओं पर यथासंभव रोक लगाना जाए। साथ ही साथ आसपास के बेकार पड़ी जमीन में घास एवं पौधा उगाए जाए। फसल चक्रण के द्वारा भी मृदा संरक्षण किया जा सकता है। यानी कि इसका परिभाषा बोल रहा है कि मृदा को हमारा कर्तव्य है कि बाढ़ से आने से मृदा को काची करना चाहिए, बचाना चाहिए, जिससे मृदा काची होगा आप सभी के लिए संरक्षण होगा, यानी कि बचेगा। अत्यधिक बारिश होता है जिसके कारण बाढ़ आता है, जिसके कारण मृदा का हो जा रहा है, अपरदन हो, यानी कि एक स्थान से दूसरे स्थान चला जाता है। तेज हवा चलता है जिससे मृदा की ऊपरी परत उड़ जाता है, जिससे भूमि उपयोगी नहीं हो पाता है। अगला देखिए 5 अंक के क्वेश्चन आप सभी को याद हो गया होगा। अगला देखिएगा, अगला सभी का क्वेश्चन है, देखिएगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि समोच्च कृषि से क्या समझते हैं? समोच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? यानी कि समोच्च कृषि क्या है कि पहाड़ी क्षेत्र में, कौन क्षेत्र में? पहाड़ी क्षेत्र में वृत्ताकार कृषि की जाती है, जो देखने में समोच्च रेखा की तरह लगते हैं, उसे ही समोच्च कृषि कहते हैं। यानी कि समोच्च कृषि क्या है? जहाँ समोच्च कृषि है मुख्य रूप से पहाड़ी क्षेत्र में देखने को मिलता है। एकदम वृत्ताकार कृषि की जाती है, वृत्त की तरह, एकदम गोले गोले वृत्त की तरह किया जाता है। ठीक ना, गोले गोले वृत्त की तरह किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्र में वृत्ताकार कृषि की जाती है, जो देखने में सम्मुख रेखा की तरह लगता है, सम्मुख रेखा की तरह लगता है, जिसे हम समोच्च कृषि कहते हैं। इस विधि में, यानी कि समोच्च कृषि में, इस विधि द्वारा मृदा की उर्वरक शक्ति एवं संरक्षण साथ साथ होता है। यानी कि उर्वरक शक्ति उतना घटता नहीं और मृदा का भी संरक्षण होता है। क्या होता है? मृदा की संरक्षण होता है, मृदा का होगा संरक्षण होता है। अगला देखिएगा, ये भी परीक्षा में आप सभी को 2 अंक के क्वेश्चन पूछेगा। बोल रहा है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी उपयोगी माना जाता है? जहाँ पर हवा चलता है वहाँ पर कौन सा कृषि की जाती है? तो बोल रहा है कि पवन अपरदन वाले क्षेत्रों में पट्टिका कृषि का प्रयोग मानी जाती है। कौन कृषि का? पट्टिका कृषि का प्रयोग मानी जाती है। यह कृषि फसलों के बीच घास की पट्टिका विकसित की जाती है। ठीक ना, आपको समझ में आ गया होगा। अगला देखिएगा, अब सभी को परीक्षा के दृष्टिकोण से सब महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक ना, परीक्षा के दृष्टिकोण से क्या चाहिए सभी का? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला देखिएगा, जितना क्वेश्चन हो गया इस सभी को हम अगला वीडियो में बताने का करेंगे बाबू, प्रयास करेंगे। अगला वीडियो में क्या है आप सभी को बताएंगे
कि भारत के, देखिए ये आप सभी को अगला वीडियो में बताएंगे कि भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। एक क्वेश्चन बच गया, ये सभी को 5 नंबर के पूछता है, ठीक है ना। देख लीजिए, इसको स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप सभी, नीचे है, ये देखिए। फिर आप सभी के ये बताएंगे जो 5 अंक के क्वेश्चन पूछने की संभावना इस सब के लिए है। देखिए इसको हम बता देते हैं। ये देखिए, खादर और बागर में क्या अंतर है या किसे कहते हैं? खादर या बागर क्या है? खादर मृदा या बागर मृदा क्या है? तो देखिए, नए जलोढ़ मृदा को खादर कहते हैं। जो नए जलोढ़ मृदा है उसको क्या बोलते हैं? खादर बोलते हैं। यहाँ देखिए, पुराने जलोढ़ मृदा को बागर कहते हैं। इसमें नया मृदा होता है, इसमें पुराना मृदा होता है। यानी कि खादर जलोढ़ मृदा में नया मृदा, इसमें पुराना मृदा होता है, ठीक है ना। अगला, इसमें कण का आकार छोटा होता है। इसमें कण का आकार क्या होगा? छोटा। और इसमें कण के आकार क्या होगा? इसमें कण के आकार क्या होगा बाबू? इसमें 12 होगा, ठीक है ना। इसमें क्या होगा? इसमें 12 होगा। इसमें क्या होगा? इसमें छोटा होगा। इसमें क्या होगा? इसमें 12 होगा। काची के आकार? कण के आकार, ठीक है ना। अगला देखिएगा, यह काफी उपजाऊ होता है। जो मृदा काफी क्या होगा? उपजाऊ होगा। ये क्या होगा? ये कम उपजाऊ होगा। क्या होगा? ये कम उपजाऊ होगा, ठीक है ना। क्या होगा? ये कम उपजाऊ होगा। समझ में सभी क्या आ गया होगा? क्या होगा? यह सभी के लिए कम उपजाऊ होगा, ठीक है ना। समझ में आ गया। अगला देखिएगा, ये क्वेश्चन समझ लीजिए। बोल रहा है कि मृदा संरक्षण क्या है? निम्नलिखित उपाय मृदा को कैसे कैसे संरक्षण कर सकते हैं? कि मृदा में कम से कम खाद्य पदार्थ डालना चाहिए, जिससे मृदा का होगा? बचेगा। यानी कि बोल रहा है मृदा संरक्षण, यानी कि मृदा का मृदा का बचाव करने के लिए बोल रहा। मृदा को हम कैसे बचाव कर सकते हैं उसके लिए प्रश्न है। तो मृदा में कम से कम क्या डालना चाहिए? खाद डालना चाहिए, जिससे मृदा का होगा? बचेगा। अगला, ये पहला था। ये दूसरा देख लो, मृदा को कटाव नहीं करना चाहिए। मृदा को कटाव नहीं करना चाहिए, जिससे मृदा का होगा? बचेगा, संरक्षण होगा। अगला, अधिक से अधिक वृक्षारोपण करना चाहिए। अधिक से अधिक क्या करना चाहिए? वृक्षारोपण, यानी कि पेड़ पौधा लगाना चाहिए अधिक से अधिक, जिससे मृदा संरक्षण का होगा? हम सब के लिए बचेगा, हम सब के लिए, ठीक ना। अगला देखिएगा, अगला है मृदा में उद्योग से निकला हुआ अपशिष्ट पदार्थ जाने से रोकना चाहिए। क्या चीज जाने से रोकना चाहिए। कि मृदा संरक्षण कैसे कर सकते हैं? शॉर्ट समझिए कि मृदा को हम कैसे बचा सकते हैं। परीक्षा में सभी को 2 अंक का पूछने की संभावना है 100%। समझ में आ गया कि मृदा संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। फर्स्ट में कम खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगला, मृदा को कटाव नहीं करना चाहिए। अगला, अधिक मात्रा में वृक्ष लगाना चाहिए या वृक्ष रोपण करना चाहिए। अगला, उद्योग से निकला हुआ कचरा मृदा में जाने से रोकना चाहिए। मृदा में जाने से क्या करना चाहिए? रोकना चाहिए, ठीक ना। मृदा में जाने से रोकना चाहिए। एक क्वेश्चन आप सभी के लिए आओ बच गया है। एक क्वेश्चन आओ बच गया, इसको भी हम लोग खत्म कर देते हैं। देखिएगा, बोल रहा है कि समोच्च कृषि क्या है? समोच्च कृषि क्या है? देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में, इस ऊपर वाला भी हम सभी को बता देते हैं। इसमें हम शॉर्ट क्वेश्चन देखिए, पहाड़ी क्षेत्र में कम लागत काची बोलेगा कि पहाड़ी क्षेत्र में कम लागत पर अधिक फसल का उत्पादन करने की विधि को समोच्च कृषि कहते हैं। यानी कि पहाड़ी क्षेत्र में कौन कृषि होगा? समोच्च कृषि होगा। कौन कृषि होगा? समोच्च कृषि होगा। बोला कि पहाड़ी क्षेत्र में कम लागत पर पहाड़ी क्षेत्र में कम लागत पर अधिक फसलों का उत्पादन करने की विधि को ही समोच्च कृषि कहते हैं। अगला, कौन कृषि बोलते हैं? समोच्च कृषि कहते हैं। अगला, जैसे हल खाद के रूप में गोबर का प्रयोग करना चाहिए। जो हल और खाद के रूप में काची का प्रयोग करना चाहिए? गोबर का प्रयोग करना चाहिए। तब सभी को बाबू
प्रकृति संसाधन लगभग का हो गया, समाप्त हो गया। इसमें आप सभी को हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है ना। आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आप सभी को हम इस वीडियो में, अगला वीडियो में लेके आएंगे, ठीक है ना। तो सभी हमारे चैनल भूषण स्टडी को लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। आप सभी को धन्यवाद।